नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। इस साल जुलाई महीने में अचानक से पाकिस्तान पहुंचकर सनसनी मचा देने वाली अंजू बुधवार की रात वापस लौट आई। अंजू पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों में उस समय चर्चा में आई थी जब उसने अपने पति और बच्चों को अंधेरे में रखते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रुख कर लिया था। अंजू ने पाकिस्तान पहुंचकर न केवल अपना धर्म परिवर्तन कर लिया बल्कि अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह भी कर लिया था। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल अंजू की वापसी से ही जुड़े हुए हैं और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान से अचानक भारत वापस क्यों लौटी अंजू? अंजू की अचानक वापसी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन अंजू अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। उसने अब तक वापस लौटने के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार करी हुई है। पाकिस्तान से वापस लौटी अंजू। 4 महीने बाद अंजू की वापसी। अपने बच्चों से मिलने को बेचैन अंजू। पति और पिता ने किया मिलने से इनकार। आज से करीब 4 महीने पहले भारत से अचानक पाकिस्तान अपने फेसबुक फ्रेंड के पास पहुंचकर सनसनी मचा देने वाली अंजू थॉमस भारत लौट आई है। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है। राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू कल शाम वाघा बॉर्डर के रास्ते अमृतसर में दाखिल हुई। काले लिबास में अपने देश में दाखिल हुई अंजू ने पाकिस्तान में ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया और अपने सोशल मीडिया पर मिले दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। इसके बाद अंजू ने अपना नाम फातिमा कर लिया। अंजू का भारत में भरा पूरा परिवार है, जहां उसके पति और 2 बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद भी जब अंजू अचानक पाकिस्तान पहुंची तो सभी लोग चौंक गए थे। जिस तरह से वो अचानक पाकिस्तान पहुंची थी, उसी तरह से वो अचानक भारत भी लौट आई। ऐसे में अंजू जब वापस पहुंची तो हजारों सवाल उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत में कदम रखने के बाद उसने केवल इतना कहा कि वो बेहद खुश है, लेकिन बाकी के सवालों पर उसने खामोशी ओढ़ ली। दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? पहले आप। हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? हिंदुस्तान की हद में कदम रखते ही अंजू ने भले ही मीडिया से किनारा कर लिया, लेकिन उसको पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस के सवालों का सामना करना पड़ा। जांच एजेंसियों ने जब उससे भारत में वापस लौटने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत वापस आई है। अंजू और फातिमा अटारी वाघा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई। भारत में दाखिल होते ही उससे पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने लंबी पूछताछ की। अंजू ने बताया कि उसका आईएसआई से कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान अपने दोस्त से मिलने गई थी, दोबारा वो भारत अपने बच्चों से मिलने आई है। बहुत मुमकिन है कि वो अपने बच्चों को कन्विंस करे और उसके बाद पाकिस्तान दोबारा वापस चली जाए। वाघा से दाखिल होने के बाद वो कल देर रात अमृतसर से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन जब उससे पाकिस्तान के अनुभवों के बारे में पूछा गया तो अंजू ने पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर ली। कुछ बोलने से मना कर दिया। उसने ये भी नहीं बताया कि आखिर वो पाकिस्तान अब वापस जाएगी या नहीं जाएगी, बच्चों को साथ लेकर जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन उसने आईबी और साथ ही साथ पंजाब पुलिस को जो बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि दरअसल उसकी शादी तो हुई है, शादी की बात उसने मानी, लेकिन आखिर वो शादी जो है उसका सबूत क्या है, वो सबूत एजेंसियों के सामने पेश नहीं कर पाई। अंजू के पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह कर लेने के बाद अंजू के परिवार वाले बेहद नाराज हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने पर अंजू का जोरदार स्वागत किया गया था और वहां पर उसे कई तरह के तोहफे भी मिले।
और वहां से अंजू और नसरुल्लाह के कई तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर डाले गए थे, जिसमें वो दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। अंजू ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया के सवालों पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो सभी विषयों पर सभी सवालों के जवाब देंगी, लेकिन समय आने पर। पूरी कहानी है अंजू उर्फ फातिमा की, जिसने नसरुल्लाह से शादी की। जुलाई के महीने में वो पाकिस्तान गई थी और वीजा पासपोर्ट पर वो यहाँ पर वापस लौटी है। अब ये कहा जा रहा है कि वह राजस्थान स्थित अपने बच्चों से मिलेगी और उसके बाद वो उसका आगे का प्लान क्या है, हालांकि उसने इसका पूरा खुलासा नहीं किया है। अंजू भारत में कहाँ रहेगी, किसके पास जाएगी और उसके पाकिस्तान वापस जाने का इरादा है या वो यही रहेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब केवल अंजू ही दे सकती है, लेकिन अंजू इन सवालों का जवाब अभी देना नहीं चाहती। लेकिन जांच एजेंसियों को उसने जो जानकारी दी है उसमें उसने इनकार किया है कि उसका पाकिस्तानी एजेंसियों से किसी तरह का संबंध है। भारत में अंजू का अपने पति से पहले ही तलाक हो चुका है, उसकी बातचीत उससे नहीं होती है। वहीं अंजू के माँ बाप भी अब अंजू को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अगर अंजू पाकिस्तान दोबारा नहीं जा पाती है तो भारत में उसका भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अंजू का अचानक पाकिस्तान पहुंच जाना जितना हैरान करने वाला था, उससे ज्यादा उसका वापस लौट आना चौंका रहा है। लिहाजा उसकी वापसी पर सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। बुधवार की रात जब वो वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई तो पंजाब पुलिस और आईबी के अधिकारियों ने अंजू से कई सवाल पूछे और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का दूसरा और अहम सवाल भी। और हमारा सवाल है, जांच एजेंसियों ने अंजू से क्या कुछ सवाल पूछे हैं? तो जांच एजेंसियों ने क्या कुछ पूछा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे से होगी अरविंद ओझा। एजेंसियों और पंजाब पुलिस की पूछताछ में अंजू ने यह बताया है कि वो पाकिस्तान से भारत अपने बच्चों को लेने के लिए आई है। फिलहाल दोनों बच्चे उसके पति अरविंद की कस्टडी में हैं। बच्चों को कस्टडी में लेने के लिए उससे लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंजू जब पाकिस्तान गई थी तब उसके दोनों बच्चे अपनी मां से बेहद नाराज थे। तो ऐसे में क्या अंजू दोनों बच्चों की कस्टडी ले पाएगी? क्या दोनों को पाकिस्तान वापस लेकर जा पाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। अंजू का अचानक से भारत वापस लौटना शक के दायरे में है, क्योंकि किसी को यह नहीं मालूम था कि आखिर पाकिस्तान में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का तीसरा सवाल, और हमारा सवाल है कि क्या अंजू पर जांच एजेंसियों को जासूसी का भी शक है? अंजू से अभी तक कई दौर की पूछताछ हुई है और उससे आगे भी अन्य एजेंसियों की पूछताछ करने की संभावना है। लिहाजा उसे अभी फिलहाल क्लीन चिट नहीं मिली है और इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राम किंकर सिंह। भारतीय लड़की अंजू की शादी जब नसरुल्लाह से होती है तो वो फातिमा बन जाती है। एक नजर में फेसबुक के जरिए किसी शख्स से जुड़ना और उसके बाद उससे शादी करने का ये वाकया एक तरह से एक मोहब्बत का फसाना लगता है, लेकिन जांच एजेंसियों ने सवालों की जो कड़ी तैयार की है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि दरअसल जांच एजेंसियों ने अंजू के ऊपर जासूसी के शक को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। यही वजह है कि अंजू अभी भी जांच एजेंसियों के शक के दायरे में है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने जासूसी के शक को और पुख्ता या गहरा न हो, इसके लिए सवालों की ऐसी फहरिस्त तैयार की है ताकि कम से कम ये पता किया जा सके कहीं उसके शादी करने का मकसद कुछ और तो नहीं था और कहीं ये एक मोहब्बत जैसे दिखने वाला फसाना कहीं किसी एक साजिश का नतीजा तो नहीं। भारत पहुंचने के बाद अंजू खामोश है, लेकिन हैरान इस बात पर हो रही है कि भारत पहुंचने के कुछ घंटों पहले ही अंजू पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रही थी। वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर फिदा होकर वहां के लोगों की तारीफ कर रही है, लेकिन भारत पहुंचते ही उसने अपने होठों को सील कर लिया है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारा चौथा सवाल जो है इससे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने वाली अंजू भारत आकर पाकिस्तान पर खामोश आखिर
क्यों हो गई है? अंजू का यही विरोधाभास उसके व्यक्तित्व पर सवाल भी खड़ा कर रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अंजू पाकिस्तान में रहना है। अभी मुझे जाना बस ये बता आने की परेशान के आधार पर पाकिस्तान में आपको वहाँ से आप आई हैं, उसके पीछे कोई वजह है कि आपको कुछ वजह परेशान नहीं किया है। जा रहा आप मुझे अभी जाने दो। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और मैं अभी कोई बात बच्चों को आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस ने पूछताछ की, आईबी ने पूछताछ की। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि वह अपने घर राजस्थान को जाएगी। अब वह जो है भिवानी को जाती है और आपको ये भी बता दूं कि उसके बच्चे यहाँ पर राजस्थान में रहते हैं और क्या वो उसे पाकिस्तान ले जाएगी या फिर क्या कुछ होगा, ये सब वो खुलासा नहीं कर रही है। अंजू के 2 बच्चे हैं जो अपने पिता के साथ रहते हैं। कहा जा रहा है कि अंजू अपने बच्चों के लिए ही वापस आई और वो बच्चों की कस्टडी अपने पति से वापस लेना चाहती है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान है नहीं। ऐसे में सबके मन में ये कौतूहल है कि उसका यहाँ प्लान क्या है, लेकिन वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? पहले आप हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी कहाँ जाएंगे? भिवाड़ी जाएंगे या फिर दिल्ली में रहना है? अभी मुझे जाना बस ये बता आने की परेशान के आधार पर पाकिस्तान में आपको वहाँ से आप आई हैं, उसके पीछे कोई वजह है कि कुछ आपको वजह परेशान नहीं किया है। जा रहा आप मुझे अभी जाने दो। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और मैं अभी कोई बात बच्चों को अंजू ने न तो भारत में कदम रखने के बाद किसी तरह की बात की और न ही दिल्ली पहुंचने पर, लेकिन एक बात जो सभी को हैरान कर रही है कि उसने भारत आने से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान में दिल खोलकर वहां के लोगों की तारीफ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफर रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अंजू यहाँ के लोगों को बताना नहीं चाह रही है? क्या अंजू यहाँ पूरी तैयारी के साथ योजना बनाकर आई है? अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के मुताबिक अंजू पाकिस्तान वापस लौटेगी, लेकिन यहाँ के अपने पूरे मामले को सुलझाकर। नसरुल्लाह ने गुड न्यूज टुडे के साथ बातचीत में दावा किया कि अंजू भारत में अपने बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान लेकर वापस लौटेगी। खुद लेने आऊंगा। अच्छा, आप खुद आएंगे भारत? आप मसलों का जिक्र कर रहे हैं, क्या हुआ ऐसा? कौन से मसलों में वो फंसी हुई हैं? देखो क्या है, डिवोर्स का मसला चल रहा है, वो क्लियर करेगी, ठीक है। और सबसे पहले ये भी क्लियर करेगी कि मैं क्यों गई थी, किस लिए गई थी, मैं लीगल गई थी, मैं मतलब ऐसा कुछ गलत रिएक्शन उसने नहीं किया है या उसने कोई गलत कदम उठाया है, अपनी मर्जी से गई है, किसी ने फोर्स नहीं किया है। अच्छा, इस बार बच्चे साथ आएंगे? बच्चों को लेकर आएंगे आप? भाई क्यों नहीं, जरूर। वो जब बीवी है तो बच्ची होगी फिर। नसरुल्लाह ने दावा किया है कि वो अंजू के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अंजू ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी? दिल्ली से राम किंकर सिंह और आंचल गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंजू पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा वक्त तक रही और इस दौरान पाकिस्तान में उसका जोरदार स्वागत हुआ, उस पर तोहफों की बारिश हुई। अंजू के लिए पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से वो वापस भारत लौट आई, लेकिन लौटने से पहले उसने पाकिस्तान के लोगों की तारीफ के पुल बांध दिए। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा 5वां सवाल है कि अंजू ने भारत आने से पहले पाकिस्तान में क्या कहा। तो आइए आपको सुनवाते हैं अंजू ने भारत पहुंचने के कुछ ही देर पहले पाकिस्तान में क्या कहा था। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या कैसे हैं, पर ऐसा फील जहाँ भी हम गए, बाहर गए, कहीं पे भी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया जैसे हम उनके फैमिली मेंबर हो, इस तरीके से। और यहाँ के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तारीफ भी करती थी, बोलती थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे वो। उनकी जो मतलब जो मैंने देखा, मतलब पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पे भी इतने अच्छे से ट्रीट किया। वो सर थे जो भी हेड सर थे, उनसे मिले थे तो वो लोग भी बहुत अच्छे से मतलब इतना तरीके से
बातचीत करना, बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी मुझे कि मैं अदर कंट्री से आई हूँ। बहुत अच्छा प्यार दिया उन्होंने हमें। ये जब से मैं आई हूँ फर्स्ट डे से यहाँ पे, और ये पार्क सिटी जो ग्रुप है इन्होंने हमें काफी हेल्प की है, मदद की है, और हमें किसी चीज का कोई भी कमी या कोई भी महसूस नहीं होने दिया। हर तरह से हमारी बहुत सपोर्ट की। अंजू भले ही भारत आ गई हो, लेकिन उसके आगे की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से पाकिस्तान चली गई थी उससे उसके पिता, पति और बच्चों के लिए किसी झटके से कम नहीं था वो दौर। तो अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद शायद उसे ये ख्याल तक नहीं रहा होगा कि उसके इस कदम से परिवार पर क्या असर होगा, परिवार पर क्या कुछ बीतेगी। हमारा छठा सवाल आज का इसी से जुड़ा है, और हमारा आज का छठा सवाल है कि वापसी के बाद भारत में अंजू के सामने अब क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। दरअसल अंजू के पति ने तो खुद के खिलाफ पुलिस में मामला तक दर्ज करवाया हुआ है। मतलब ये कि उसे अभी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना होगा। न घर परिवार, न बच्चों और समाज, न ही देश की परवाह, बड़ी ही बेफिक्री से अंजू बॉर्डर पार कर पहुंच गई पाकिस्तान। वहां अपने प्रेमी से मिली, निकाह कर बन गई फातिमा। भारत में अपने पति से झूठ बोला, पिता को अंधेरे में रखा, झूठ फरेब का जाल बुनकर घूमने जाने का बहाना बनाकर अंजू पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी नसरुल्लाह के साथ रहने लगी। और अब जब 4 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी तो क्या अब अंजू का परिवार उसे कबूल करेगा? क्या पिता उसकी इस गुस्ताखी को माफ कर पाएंगे? क्या भारत में रहने वाले उसके पति उसे फिर से अपना पाएंगे? क्या बच्चे अपनी मां का साथ देंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो एक आम इंसान के मन में उठ रहे हैं। अंजू के भारत लौटने की खबर पर उसके पिता गया प्रसाद थॉमस ने साफ साफ कहा है कि जो गलती अंजू ने की है वो माफी के लायक नहीं है। मुझे इतना पता है कि वो मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही उसे कह दिया था कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अंजू ने जो कुछ किया उसको लेकर उसके पिता बेहद खफा हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जाकर वो अपने बच्चों के लिए आई है। इससे पहले उसे बच्चों की याद नहीं आई क्या? बच्चों के बारे में इतना ही सोचती तो कभी पाकिस्तान न जाती। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। हमारे लिए वो मर गई है। बच्चे भी वैसे उससे बात नहीं करना चाहते हैं। अंजू के पिता के बयान से उनके सख्त रुख का साफ पता चलता है। जिस वक्त अंजू के पाकिस्तान जाने का राज खुला था, उस वक्त भी उसके पिता के तेवर उसको लेकर बहुत ही गर्म थे। जिन वो इस हमारे देश से चले गया, वो हमारे बेटी नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा, मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे। रिश्ता खत्म है हमारा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। ये इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं, अब पता रहे माँ बाप की क्या बात होती है क्या नहीं होती है। बाप तो उसको अभी आया था गरम गरम में बोल रहा कि मेरे से मर गई लड़की, मेरे को मारने चाहते हैं तुम लोग और मैं मर जाऊंगा। जो बोल के अंदर है। मैंने बोला उसे, भैया तुम 2 बातें कर लो, जो कहना है सो बोल के और अपने आराम करो। लड़की को तो वैसे गाँव वाले नहीं आने देंगे सर। जब माँ बाप है तो माँ बाप अगर फोन पे बुला सकते तो आ भी सकती है और निकाल भी सकती है। जो कोई चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता है, और जो सही होता है वो चौड़े में आ जाता है। तो अगर रात में अगर मिल के चली जाए तो बता नहीं सकती, वैसे गांव के अंदर घुस नहीं सकती है वो। इतना हमको भरोसा है। अंजू तो पाकिस्तान से भारत लौट आई है, लेकिन वहां वो किस किस से मिली, उसने निकाह किससे किया, और वो नसरुल्लाह अब क्या करेगा। हमारा 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अंजू से के भारत आने के बाद क्या करेगा नसरुल्लाह। अपने इंटरव्यू में उसने क्या कहा, सुनिए। जो भारत आ गई है, आपका क्या कुछ कहना है? मेरा तो ये कहना है, जिस तरह हमने उनका इस्तेमाल और वेलकम किया था और जिस तरह हमने उसको
घुमाया है, जिस तरह आपने उसका मेहमान नवाजी की है, तो आपका भी हक बनता है, हमारा भी थोड़ा ख्याल रखे। कई लोग ये कह रहे हैं कि अंजू जी इसलिए वापस आई है क्योंकि आपकी उनसे लड़ाई हुई है। लड़ाई होती तो मैं उसको वापस भेज देता। हाँ, तो अभी भी तो वापस ही आई है। हाँ, लड़ाई देखो, लड़ाई की कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभी भी जब बॉर्डर पे था ना, बॉर्डर पे जब मैं उसको क्रॉस कर रहा था, तो मतलब मेरी जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ खुदा ही समझता है, इंसानी नहीं। हाँ। अच्छा, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ आपके और उनके बीच में भी हुआ है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। नाराज लग रही है अंजू जी आपसे? मैं नाराज लग रहा हूँ? अच्छा, पाकिस्तान सरकार से कोई बात हुई है कि दोबारा वीजा के लिए आप जैसे अप्लाई करेंगे तो कब तक वो वीजा अप्रूव होगा, कब तक वो वापस आ पाएंगी? देखो, किसी भी टाइम आ सकती है और जा भी सकती है, ठीक है। तो मैं उनके लिए मरने तक भी सब कुछ कर सकता हूँ। आप तो एक मामूली वीजे की बात कर रही है, मैं उसके लिए जो चाहे वो। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।